ओके। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब देखा था, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था, ग्राफ में क्या उसका मीनिंग होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। एंड सॉरी, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, एक एलिमेंट, एक स्ट्रिप बन रहा था, राइट। वो एक छोटा सा, एक पतला सा रेक्टेंगल बन रहा था जिसको हम लोग स्ट्रिप बोलते हैं। उसका एरिया आ रहा था एफ एक्स इंटू डी एक्स या वाई इंटू डी एक्स। ओके। एंड अगर y dx को इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम लिमिट 1 to 2, मतलब वॉट एवर फ्रॉम लिमिट x1 to x2, तो उस x से और उस x तक कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट से बनता हुआ जो एरिया बनेगा अंडर द कर्व, वो हम लोग को मिल जाता है y dx से, राइट। तो ये था उसका बेसिक मीनिंग। तो जैसे डिफरेंशिएशन का भी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया, डिफरेंशिएशन का हम लोग फिर फॉर्मूला भी बताए थे, ठीक है। वैसे ही अब इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो एरिया अंडर द कर्व है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको निकालना कैसा, टू फाइंड आउट, ठीक है। तो वो कैसे सम अप होता है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन, वो क्या फॉर्मूलाज है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला से। मान लो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। लेट्स से दिस इज द फंक्शन, ओके, जस्ट मिनट, दिख रहा है क्या? ओके, द फंक्शन इज y इज इक्वल, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ओके, द फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। ओके, तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम एक फॉर्मूला बताया था dy बाई डी एक्स, अगर x रेज टू पावर n है, तो वैसे ही अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर y dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y के बदले x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको पिछले बार एक और बात बताया था कि दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब अगर मेरे को पता है लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, लेट से कुछ x1 से x2 तक, तो इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मान लो सिर्फ कर रहा मेरे को इन जनरल बताना, ये नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक एरिया बताना, तब उसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बेसिक दोनों में सेम रहता है, क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट में, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले डेफिनेट का देख लेते हैं। तो x रेज टू द पावर n है, लाइक, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन के टाइम आपका फॉर्मूला होगा n इधर आ जाता था, n x रेज टू पावर n माइनस 1 था। इंटीग्रेशन टाइम फॉर्मूला x रेज टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब एक दो और फिर ये लिमिट जो ऐसे मैं लिखा हूँ ना x1 से x2, इसमें कैसे लिखते हैं, वी पुट ऐसे, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड देन फिर ये जो लिमिट्स है वो यहाँ लिख देते हैं x1 से x2, ठीक है। ये x1 मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, x2 इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूला को। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है x रेज टू द पावर ऑफ, लेट्स से 3x क्यूब, तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx फ्रॉम, लेट्स से x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3, ओके। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ओके। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाई, हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n यहाँ पर 3 है, और हम n प्लस 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 यानी 4, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सेम 4, ओके। अब हम लोग x1 से x2 इसको लिमिट्स पुट करेंगे, तो मतलब x1 के बदले यहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ, x2 के बदले यहाँ मैं 3 लिख सकता हूँ, राइट। अब इसके आगे का मैं खेल बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है, यहाँ तक समझिए, ठीक है। इसके आगे फिर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ओके, जब ये लिमिट 2 और 3 लिख दिए यहाँ, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं,
हम लोग पहले 3 पुट करते हैं, जो अपर लिमिट है वो पहले पुट करते हैं x के बदले, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये बाई 4 तो बाई 4 ही रहेगा, x के बदले 3⁴ बाई 4 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर फॉर्मूला में क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करो इस इक्वेशन में, उसके बाद फिर माइनस दो एंड देन लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2⁴/4, ठीक है। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करके 4 एलसीएम ले लूंगा तो आंसर आ जाएगा 3⁴ - 2⁴। फिर इसको जो भी मैथ्स लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3⁴ आया था 81 और ये -16 ऐसे करके जो भी आएगा व्हाटएवर दैट बिकम्स द आंसर। तो ये हो गया तरीका डेफिनेट इंटीग्रेशन इफ द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x⁴n। ओके, अब मैंने आपको बताया था पिछले बार, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता था, है ना, डिफरेंशिएशन में बताया था, तो कांस्टेंट को एज इट इज हम लोग लिख देते थे, है ना, एज इट इज लिख देते थे किसी फंक्शन के साथ, और फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही होता है, क्यों होता है मैं बताऊंगा धीरे धीरे, पहले ये तरीका समझ लो। मान लो फंक्शन है y = ax⁴n, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट इनटू x⁴n, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का, ओके, y = ठीक है, अगर मैं निकाल रहा हूँ एक, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, y = लेट्स से 3x का पावर 4, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, यानी कि आई हैव टू फाइंड आउट y dx, यानी कि मेरा मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है 3x⁴ dx, एंड मान लो लेट्स से मेरे को लिमिट दिया है 1 से 2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी, मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट को डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन के ही बाहर निकाल सकता हूँ, उसको मतलब मैं एज इट इज लिखा रहूँगा, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 3 को ऐसे नहीं कि वैनिश कर देंगे, वैनिश नहीं करेंगे, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर डायरेक्ट मल्टीप्लाइड में लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × इंटीग्रेशन ऑफ 1⁴ x⁴ dx। फिर इसके आगे आप लोगों को पता है 3 × में ही रहेगा, x⁴ का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा x⁵/5, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। और फिर मैं इस पे लिमिट्स पुट करूँगा, ठीक है। लिमिट्स क्या पुट करूँगा, 1 से 2 है या 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 का 3 रहने दूंगा। मैंने क्या बताया था लिमिट पुट करने का रूल, कि पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं 2⁵/5 आएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 1⁵5/5, जो भी इसको सॉल्व करेंगे व्हाटएवर इट दैट बिकम्स द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर फॉर्म ये है, ठीक है। वैसे जैसे मैंने फिर आपको पिछली बार ये भी बताया था कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग है, वगैरह वगैरह, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। साइन x cos x सबका अपना अपना इंटीग्रेशन, वो फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो आपको देख लेना है, ठीक है, वो याद रखना है एंड धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का एक एक्सेप्शन है, यानी कि मान लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो रहेगा इस फॉर्म में x⁴n फॉर्म में, लेकिन वहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो फॉर्मूला, लेट्स से मतलब वो क्या क्वेश्चन है, मान लो अगर y = x⁻⁻1, या फिर मतलब और वी कैन राइट इफ y = 1/x, ओके। मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा ओके, मतलब मैं क्या बोल रहा था, अगर क्वेश्चन में मान लो y = x⁻⁻1, ओके, ओके, इफ द क्वेश्चन इज y = x⁻⁻1 और y = 1/x, ठीक है। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, y dx, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x⁻⁻1 dx। लेट्स से मेरे को लिमिट कुछ भी दिया है, कुछ भी 1 से 2, ठीक है। अगर देखो, अगर आप फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला क्या था x⁻n+1/n+1, है ना, ये था फॉर्मूला x⁻n का। आप गौर करो, अगर इसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा x⁻−1+1 यानी x⁻0 एंड डिवाइडेड बाई -1+1 यानी कि 0। फिर आप जब लिमिट पुट करोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी x⁻0 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, ओके, या कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा,
1 आएगा ऑफ कोर्स। अब 1/0 फॉर्म आ रहा है, राइट। तो देखो एनीथिंग बाई जीरो, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है ना, इट इज नॉट डिफाइंड। तो यानी कि कोई अपने फॉर्मूला के हिसाब से 1/x का जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 1/x का इंटीग्रेशन ये नहीं होता है। तो दिस इज ओनली द एक्सेप्शन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। अगर y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट टू x⁻1 है और y इज इक्वल टू x⁻1 है, तब यहाँ पर ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर कहाँ से निकलता है, देखो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x⁻1 जहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, अगर देखो मान लो ये a है, ये b है, इफ b इज द इंटीग्रेशन ऑफ a, मतलब a को इंटीग्रेट करके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके अगर b आ रहा है, तो b को अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वापस a आ जाएगा, ठीक है। मतलब इट्स लाइक डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना तोड़ना तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब वापस सम अप करना। अब जैसे मतलब कि a को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ कुछ के रिस्पेक्ट में और b आ रहा है, तो डेफिनेटली b को इंटीग्रेट करूंगा तो a आ जाएगा, समझ लो। अगर यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करने पे पहुंच रहे तो यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएट करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप कुछ एग्जांपल्स भी देखोगे, जब आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड करूँगा तो नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो ना तो कॉस एक्स आता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, राइट। एंड तो मैंने क्या बोला अभी, अगर एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा पहुंच रहा है तो दूसरा को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से फर्स्ट चीज आना चाहिए, और ऐसा होता भी है। अगर cos x का इंटीग्रेशन देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज अगेन sin x। कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर एक चीज को डिफरेंशिएट करके दूसरा पहुंच रहा है तो दूसरा को इंटीग्रेट करके वापस उस जगह पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज दिस टू प्रोसेस आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो वैसे ही आप देखो, मैं आपको एक डिफरेंशिएशन बताता हूँ, शायद डिफरेंशिएशन के टाइम मैंने ये फार्मूला में भी नहीं दिया हूँ। देखो अगर y इज इक्वल टू log x है, ठीक है, पे वेरी अटेंशन टू दिस, तो dy/dx का जो फार्मूला होता है फॉर log x, मे बी ये मैंने पीडीएफ में नहीं दिया है और शायद लेक्चर में नहीं डिस्कस किया हूँ, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर y इज इक्वल टू log x होता है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना dy/dx, दैट इज 1/x, ठीक है। मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू log x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ओके। और मैंने अभी बोला था अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करके यहाँ पहुंच रहे हैं तो वापस से जब उस चीज को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहीं पर पहुंचूंगा, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे मैं कोई भी x का मैं इंटीग्रेट किया x dx, तो जो आंसर आएगा x²/2, उसको वापस से आप डिफरेंशिएट करके देखो, x²/2 को वापस से डिफरेंशिएट करो, देखो सेम आंसर पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ तो डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से यहाँ पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। ये एक फंक्शन है 1/x, ये भी एक फंक्शन ऑफ x है ना, 1/x भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो अगर log x को डिफरेंशिएट करके 1/x आ रहा है तो डेफिनेटली आई कैन राइट कि 1/x dx को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, log x आएगा। लिमिट्स यहाँ जो भी पुट कर दो, लेट से 1 से 2 है, 2 से 3, व्हाटएवर डजंट मैटर, 10 से 20 कर दो, कुछ भी। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, अगर एक चीज को इंटीग्रेट करके दूसरा चीज पहुंच रहा है तो दूसरा को डिफरेंशिएट करके वापस से फर्स्ट चीज आ जाएगा, या वाइस वर्सा। अगर एक को डिफरेंशिएट करके b आ रहा है तो b को वापस से इंटीग्रेट करके a आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, तो डेफिनेटली 1/x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वापस log x आना चाहिए। वही फंडा मैं यूज किया, 1/x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। और फिर फर्दर मैं लिमिट्स पुट कर सकता हूँ। तो लिमिट्स यहाँ क्या है, 10 से 20 पुट कर दो, यानी कि इसको फिर फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, log, एक बार पहले 20 पुट करूँगा अपर लिमिट, माइनस, फॉर्मूला ये है ना, एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस 2, फिर log 10, ठीक है। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके। मैंने आपको बताया था log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ log 20/10 यानी कि log 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फाइनली, ओके।
तो ये प्रोसेस हो गया फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है। ओके, चलो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिलेटेड ही, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज तो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, जैसे एक आध मैं आपको बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मैं आपको ये जो फंडा एक बार फिर से देखो शो भी कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर sin x है, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, राइट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो cos x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, sin x, राइट, ठीक है। फिर और देखो फॉर्मूला, अगर cos x को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इफ वी डिफरेंशिएट cos x, तो आंसर क्या था, मैं आपको बताया था cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। तो वैसे ही अगर माइनस sin x को, ओके माइनस, तो इसका रिवर्स आना चाहिए cos x, मतलब अगर माइनस sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आना चाहिए, राइट। तो नहीं, माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, और अगर माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ आपको फॉर्मूलाज मैं दूंगा और आप खुद से कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा अपडेट हो रहा है तो दूसरा को वापस से अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो फर्स्ट पहले ही आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट ओवर हो गया। एक पॉइंट और मैं बस बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कभी भी ए से बी कोई फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इज इक्वल टू ये होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी से ए वाई डी एक्स, ठीक है। यानी मैं क्या किया, बस अगर मैं लिमिट उल्टा कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन भी लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या बोला, मैं इसी को वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि मैं बस लिमिट चेंज कर दूंगा, देखना आंसर में क्या सिर्फ चेंज आएगा कि माइनस आ जाएगा, ओके। चलो करके देखते हैं इसको। ओके, तो मान लो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम द लिमिट ऑफ 1 से 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट्स अगेन 1 से 2। फिर मैं क्या फॉर्मूला बताया, पहले मैं 2 पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3, ठीक है, ये आएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7 आ जाएगा, राइट करके, दिस इज कमिंग 7/3, ओके। अब अगर मैं लिमिट इंटरचेंज कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, -7/3। चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, बस यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट क्या है, 1 का क्यूब बाई 3 आएगा, 1 का क्यूब बाई 3। लोअर लिमिट में क्या आएगा 2, तो यहाँ पर 2। देखो अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, -7/3। यानी मैं यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ, अगर मैं लिमिट को ऊपर नीचे करता हूँ, अगर ए से बी लिमिट है और फिर बी से ए लिमिट है, तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव आएगा, ओके। तो दिस वाज अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने आपको बता दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, जैसे अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 1 से 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मूला से जो भी आंसर आ रहा है लाइक 7/3 वॉटेवर, तो वो मेरे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया कितना बाउंडेड बाय दैट कर्व है इन दैट रीजन। 1 से 2 के बीच में जो एरिया आ रहा है उसी का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला से आ रहा है, ओके। तो दिस वाज अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन।